दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम करने वाले हैं आसाम राइफल और आपके एसएससी जीडी में आए हुए टॉप 200 क्वेश्चंस। सारी डिटेल में 200 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है 200। प्लीज़ इस क्लास को आप पूरी कीजिए और क्लास को पूरी करने के साथ साथ इसकी PDF आपको, जैसे आपके 1000 क्वेश्चनों की पूरी सीरीज हो जाती है, सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद आपके मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश चांदी का कौन सा है? मेक्सिको है। कौन सा है? मेक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार आपका वेटिकन सिटी है, जो कि एक राजस्थान के जिले के बराबर है। वेटिकन सिटी है, बहुत ही छोटा से देश है भाई। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है भाई भूमध्य सागर और लाल सागर को। पन्नामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? तो पन्नामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। किसको? प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है पन्नामा नहर। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 256। भारत के संघीय क्षेत्र में दादर नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो बताओ, दादर नागर हवेली की राजधानी कौन सी है आपकी? तो आपकी है सिलवासा। कौन सी है? सिलवासा। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना भाई, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी जीडी में भी आ चुका है, असम राइफल के पिछले पेपर में भी ये था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है भाई। राजस्थान है भाई। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फुल्लू की घाटी किस राज्य में है? तो फुल्लू की घाटी आपकी उत्तराखंड में है। किस राज्य में? उत्तराखंड में आपकी फुल्लू की घाटी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 260 नंबर का क्वेश्चन से, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो आपकी जुबा। कौन सी है? जुबा राजधानी है आपकी। जुबा है जो आपकी सूडान की राजधानी है भाई। ठीक है ना। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी का लेखक है अब्दुल फजल। कौन है? अब्दुल फजल। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अब्दुल फजल वाला, आईने अकबरी वाला बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको वेरी मोस्ट लगा लो भाई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप आप टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है आपका होपमैन। किससे? टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु के नाम से आपके चिरंजन दास जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? चिरंजन दास आपके देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अशोक चक्र कितनी तीलियां होती है? अशोक चक्र में आपकी 24 तीलियां होती है। कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती है। ये क्वेश्चन मैंने कल वाली क्लास में भी पढ़ाया है। भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र थी, वो भारत की सबसे पहली फिल्म थी। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी, वो भारत की सबसे पहली फिल्म थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज की होती है आपकी सबसे छोटी हड्डी। ठीक है ना। सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर की होती है, जो जांग में होती है। ये स्टेपिज की हड्डी कहाँ पर होती है? तो ये स्टेपिज की हड्डी आपकी कान में होती है भाई। मानव शरीर में कितनी पेशी होती है? तो 639 पेशी होती है। कितनी होती है? 639। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है भाई, ये जनरल साइंस में भी आता है और वैसे आपका जीके का क्वेश्चन भी है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहते हैं? तो आपका जस्तीकरण या गैलेनिवीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसे तीन कहते हैं, तीन नाम से जाना जाता है। जस्तीकरण भी कहते हैं, ग्लेनीकरण भी कहते हैं और ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं आपके। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी आपकी यकृत है। कौन सी है? यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम
तेल शोधन संयंत्र आपका डिगबोई में, कहाँ पर स्थित है? डिगबोई असम में अंदर है, असम के अंदर है भाई डिगबोई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र के लिए? विज्ञान के क्षेत्र यानी साइंस के क्षेत्र में जो कोई अच्छा काम करता है तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है भाई कलिंग पुरस्कार। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद का चार मीनार का निर्माण आपका कुल्ली कुतुब शाह ने कराया। किसने कराया? कुल्ली कुतुब शाह ने करवाया। किसने कराया? कुल्ली कुतुब शाह ने करवाया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधानता प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधानता का प्रस्ताव पारित किया गया। कहाँ पर पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया 1929 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपके दूध से। किससे? दूध से भाई श्वेत क्रांति का संबंध। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन आपका फेरिक्विनिक है। कौन सा है? फेरिक्विनिक है। कौन सा है? फेरिक्विनिक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत में आपातकाल की घोषणा की गई। चीन का आक्रमण किया था तब आपके 1962, तभी 1962 का युद्ध आपको पता है ना, वहाँ पर आपकी आपातकालीन घोषणा की गई। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश राज्य है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में पहला आक्रमणकारी था जो मोहम्मद बिन कासिम था, वो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम। सेल्यूकस राजदूतों को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लाया गया। कौन लाया था? तो आपका मैग्नीजीस। कौन लाया था? मैग्नीजीस लाया था। मैग्नीजीस नाम का आदमी था, वो लाया था आपका सेल्यूकस के राजदूतों को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम आपका सिलोन है। कौन सा है? सिलोन है। कौन सा है? सिलोन आपका श्रीलंका का पुराना नाम है। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज आपके फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने आपके विटामिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन और क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु आपकी स्टेनलेस स्टील आपकी आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु है भाई। अगला क्वेश्चन। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। किसकी होती है? कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया गया? तो आपके 1893 में। कब? 1893 में आपके स्वामी विवेकानंद ने प्रथम विश्व युद्ध में हुए धर्म सम्मेलन में आपका संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर हुआ था। अमृतसर आपके पंजाब के अंदर है भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज भी वहाँ पर जलियांवाला बाग को इतना अच्छी तरीके से बाग बना दिया गया है, आप देखोगे ना वहाँ पर आपके पेड़ है ना, पेड़ 100 के पेड़ है ना, उनको की फौजियों की आकृति दे दी गई है। उनकी भी फौजियों की आकृति दे दी गई है। विश्व में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून का विश्व में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध को अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के बहिष्कार के लाठीचार्ज में। ठीक है ना। भारत में निर्माण प्रथम कंप्यूटर कौन क्या नाम था? तो आपका सिद्धार्थ नाम का कंप्यूटर था, वो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। कौन सा था? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में। ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कौन से वेद में है? तो आपके ऋग्वेद में। ध्यान रखना, ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया की अधिकतर किस अंग के संपन्न होती है? तो छोटी आंत में मानव शरीर की पाचन क्रिया संपन्न होती है। किस में होती है? छोटी आंत में अधिकतम संपन्न हो जाती है भाई। आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आनुवांशिकता नियम का प्रतिपादन किया था गोगरन मेंडल ने, जिसने मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किया था। मटर के पौधे की उसने बताया था कि आनुवांशिकता का नियम चलता है भाई। ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे पहली धातु का प्रयोग किया था गया तो तांबा धातु का। किसके लिए था? तांबा धातु का प्रयोग किया था गया था।
बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। तो कौन से सिद्धांत है? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। रेशम के कीड़े की सुरक्षा को कोमल पत्तियों को पाले जाते हैं। तो आपकी शहतूत होता है ना, शहतूत जानते हो ना सभी, इस पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, उस पर आपको रेशम प्राप्त की जाती है भाई। राजस्थान में खेतड़ी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिले के अंतर्गत पड़ता है खेतड़ी, बहुत अच्छी तांबे की खान, कॉपर की खान है भाई यहाँ पे। पृथ्वी में सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा? तो पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह आपका शुक्र है। कौन सा? शुक्र है भाई। मनुष्य की आंख किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मनुष्य की आंख में रेटिना पर आपकी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कौन से पर? रेटिना पर, ना कि कॉर्निया पर, रेटिना पर बनता है भाई। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा सूर्य से उष्मा का संचारण होता है। कौन सी विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। डीएनए द्वारा द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वॉटसन और क्रिक ने आपके डीएनए द्वारा द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था, वॉटसन और क्रिक द्वारा। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता आपके डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन को आपका एपीकल्चर कहते हैं। कौन सा कल्चर कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। किसी वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहा जाता है। ये कलरक वालों के लिए कंप्यूटर का क्वेश्चन भी है कि किसी वेबसाइट का आपका प्रथम पृष्ठ क्या कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपके उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। किस दृश्य का? उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह जो अपनी धुरी से पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में घूमता था। कौन सा है? शुक्र ग्रह आपका आपका है जो दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। सूर्य का सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन होती है सूर्य में। पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह आपका पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। अगला हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपका 313 नंबर। सौर मंडल की आयु कितनी होती है? सौर मंडल की आयु कितनी है? तो आपकी 4.6 अरब वर्ष पूर्व तो सौर मंडल की आयु है भाई। 4.6 अरब वर्ष पूर्व आपकी सौर मंडल की आयु है। कितनी है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व आपकी सौर मंडल की आयु है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 314 नंबर। कौन सा पुष्टल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? होली पुष्टल तारा होता है ना, हेली पुष्टल तारा, वो आपका 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर की आपकी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है भाई, 15 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपका, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में 500 सेकंड का समय लगता है। कितना? 500 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण आपके 14 मई 1974 को पोखरण में किया गया था। राजस्थान में पड़ता है पोखरण। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी आपके प्रमुख थे भाई उस वक्त। कंप्यूटर जिस भाग में हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या गलत है? हार्डवेयर कहलाते हैं। और जो जिस भाग को हम स्पर्श नहीं कर सकते वह क्या गलत है? सॉफ्टवेयर। जैसे एक यूट्यूब सॉफ्टवेयर है, आपको पता ना, स्पर्श नहीं कर सकते यूट्यूब को। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन आपकी उत्कृष्ट गैस आपकी कैंसर के उपचार के लिए, रेडॉन। मेनेजाइट बालू का कौन सा खनिज पाया जाता है? मेनेजाइट बालू का आपका थ्रोमियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? थ्रोमियम पाया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड है। कौन सी है? थायराइड है। संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी आपकी व्हेल मछली है। कौन सी है? व्हेल मछली है भाई।
अगला क्वेश्चन आता है आपका 323 नंबर क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज आपके लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आता है 324। एल्युमिनियम का प्रमुख ऐसा कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख ऐसा आपका बॉक्साइड है। कौन सा है? बॉक्साइड है एल्युमिनियम का प्रमुख ऐसा। अगला क्वेश्चन आता है आपका 325। पहला कर्तनी उपग्रह कौन सा है? तो पहला कर्तनी उपग्रह आपका स्तुपिदिन है। कौन सा है? स्तुपिनिक A1 है। कौन सा है? स्तुपिनिक 1 है। 326 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कराना क्या कहलाता है? कि कौन करता है? तो डायनोमो करता है। कौन करता है? डायनोमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको बताया था कल मैंने, रोम का पर रीड ओनली मेमोरी होता है भाई। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। कौन क्या मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक आपकी एल्युमिनियम धातु है। कौन सी है? एल्युमिनियम धातु भूपटल में सबसे अधिक है, एल्युमिनियम धातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 330 नंबर। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं। सांझ का तारा आपको कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। वायुमंडल में सबसे निचली सतह कौन सी क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह आपकी कसौम मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? कसौम मंडल कहलाती है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने के लिए कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री देशांतर घूमने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस में किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली आपकी गलफड़ू की सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से? गलफड़ू की सहायता से मछलियाँ सांस लेती है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया में बनाई जाती है? दूध से क्रीम आपके अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाई जाती है। किस प्रक्रिया द्वारा? अपकेंद्रीय बल द्वारा आपकी दूध से क्रीम बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपके मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्तार खान को आपको सीमांत का गांधी कहा जाता है। किसे? खान अब्दुल गफ्तार खान को आपको सीमांत का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है। कौन सा द्वीप है? सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो कपास की फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है। वैसे हमें रुई बोलते हैं ना, रुई, उसके लिए। कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर का हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गए? तो नादिर शाह था ना, वो अपना कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन लौटकर आपको अपने देश ले गया। बता दो आपको, अभी कोहिनूर का हीरा आपकी ब्रिटेन की महारानी के पास है भाई। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला आपकी भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला। और सबसे नई पर्वत श्रृंखला, तो नई पर्वत श्रृंखला आपकी जम्मू वाली है ना, वो आपकी नई पर्वत श्रृंखला है। भारत के पास ये पुरानी और नई दोनों। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पर पानी है भाई। भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश के साथ आपकी भारतीय सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति है भाई। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। किस नदी को कहते हैं भाई? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आपका इथाइल मैक्रोपेटेन का, किसे? इथाइल मैक्रोपेटेन का प्रयोग किया जाता है।
वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत? नाइट्रोजन गैस से अधिक वायुमंडल में है भाई। कोणकार का सूर्य मंदिर किसके लिए किस में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है कोणकार का सूर्य मंदिर। कोणकार का सूर्य मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है ये तो बता दो मेरे को। आप बता दो कोणकार का सूर्य मंदिर में आपको कामुकता की फोटो सबसे ज्यादा लगाई गई है। कामुकता की फोटो करी गई है भाई। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश के निर्माण करने में सबसे बड़ी भूमिका थी आपकी इंदिरा गांधी की। कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ है, तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका डब्ल्यू भाषा का अर्थ है कंप्यूटर भाषा में। 1 किलोवाट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। कितनी होती है? 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी भाई। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन आता है आपका 355। केंद्रीय असेंबली बम फेंकने पर भगत सिंह के साथी कौन था? तो आपका बुकटेश्वर दत्त था। कौन सा था? बुकटेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एलईबी बिसेंट ने आपके कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को एकमात्र भारतीय था जिसे भारतीय आपका नोबेल पुरस्कार मिला भाई, अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 1856 यानी 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसने प्रयासों के बनाया गया? तो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत को क्राउन शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में आपके भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। लॉर्ड वेलोजी के साथ सबसे बड़े सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। किसने की थी? हैदराबाद के निजाम ने की थी भाई। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौड़ जनजाति भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी है? गौड़ जनजाति है ना, वो सबसे बड़ी भारत में जनजाति है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनीवी बिसेंट आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है भाई। शहीद आजम के नाम से कौन जाता है? शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं भाई। कौन जाते हैं? भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ भाई। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। उधम सिंह को आप यदि नहीं पढ़ा तो बता दूं आपको, उधम सिंह जितना महान आपका देशभक्त कोई नहीं था। उधम सिंह आपका जनरल डायर को मारने के लिए ब्रिटेन चला गया था। वहां पर उसने अपनी नौकरी की और नौकरी करके जब जनरल डायर को सम्मानित किया जाने वाला था, तब उधम सिंह ने कोर्ट के अंदर जनरल डायर को मार दिया था। उधम सिंह तो आप एक बार पढ़ना, उधम सिंह की कोई बुक ले कीजिएगा, उधम सिंह को पढ़ना। उधम सिंह का जो बच्चा पढ़ेगा ना, वो सब मैं मानता हूँ आपके अंदर भी ऐसा होगा कि हाँ यार उधम सिंह भी कोई था। उधम सिंह को नहीं पढ़ाया जाता, बहुत जगह उधम सिंह को नहीं पढ़ाया जाता। उधम सिंह को पढ़ना चाहिए हमें। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो भारत में आपके 24 उच्च न्यायालय। कितने? 24 उच्च न्यायालय। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपका जीवी मावलकर था। कौन था? जीवी मावलकर था प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को आपका संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को। कच्चीपुड़ी नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित माना जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से कच्चीपुड़ी नृत्य है। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश राज्य से। मोहिनी माट्टम नृत्य किस मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है मोहिनी माट्टम नृत्य। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 373।
भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है भारतनाट्यम की मुख्य शैली। क्वेश्चन नंबर आता है 374। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली आपका केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। केसर में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू एंड कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है भाई। किस राज्य में? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर आपका भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो उमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी को अपना राजनीतिक किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गांधी जी। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की है। तो सुरक्षा परिषद की आपके संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद है उसकी है भाई। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर था नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय। 1913 में मिला था भाई। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई। मिड डे मील योजना क्या है? मिड डे मील योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एक योजना जिसके अंदर आपके जो आंगनबाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पर आपको कुछ पौष्टिक आहार के रूप में दिया जाता है, उसे मिड डे मील योजना बोलते भाई। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो आपका अमार सोनार बंगला जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के संस्थापक आपके बहलोल लोधी थे। कौन थे? बहलोल लोधी थे। किस संविधान संशोधन को मिनी कम्युनिस्ट कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कम्युनिस्टेशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। अब बताओ हीलियम गैस का मिश्रण क्यों ले जाते हैं? हीलियम गैस का मिश्रण इसलिए ले जाते हैं क्योंकि हीलियम गैस सबसे हल्की गैस होती है भाई, ये भी ध्यान रखना। हेमोपैथी का संस्थापक कौन है? तो हेमोपैथी का संस्थापक हेनीमैन है। कौन है? हेनीमैन आपका हनीमैन है वो आपका हेमोपैथी का संस्थापक है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए एलिथीन नामक गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सी गैस का? एलिथीन नामक गैस का उपयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा? तो चैत्र आपका पहला माह है। कौन सा है? चैत्र आपका पहला माह है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। किसने कराया? अशोक ने कराया। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? तो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य यक्षगान। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा आपके भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना होता है भाग प्याज का खाद्य भाग। सर्वे ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो सर्वे ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है आपकी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। कौन सी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार राज्य की मधुबनी आपके लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। किसमें? नेपाल में। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे जो निर्विरोध चुने गए थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर संसार का सबसे सुंदरवन डेल्टा बनता है, सबसे बड़ा डेल्टा। तो ये आपके टोटल में बता दूं, आज आपके जैसे हमने 250 से स्टार्ट किया था, 400 तक हम कर पाए। तो आपको बता दूं 150 क्वेश्चन आज हो गए। तो 150 क्वेश्चन तो आज हो गए। 150 डेली करेंगे ना तो 150 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। 10 दिन के अंदर आपके हमारे 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे।
और यही 1500 क्वेश्चन 10,000 में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? 10,000 में बदलने के लिए हमें कम से कम डेली के आपको 1,000 क्वेश्चन हमें करना होगा। तो 1,000 क्वेश्चन एक दिन में तो होते नहीं, तो मैं आपके लिए एक काम करूँगा, मैं आपको डेली के अभी 500 क्वेश्चन के लगभग कराने की कोशिश करूँगा। 250 क्वेश्चन की एक सीरीज, 250 क्वेश्चन की एक सीरीज, दो सीरीज में हम करेंगे। टोटल हम 10,000 क्वेश्चन आपके 20 दिन के अंदर कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यह वो क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी, आसाम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आदि जो भी ट्रेड्समैन की एग्जाम हुई है उनमें आए हुए क्वेश्चन है। तो ये वो क्वेश्चन है आपके लिए मैं आए हुए क्वेश्चन से लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ में इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है, फेसबुक पेज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जल्दी हमारी एक वेबसाइट आने वाली है, वेबसाइट के ऊपर हम आपको जो भी जॉब नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी से डाल दिया जाएगा। तो वेबसाइट बहुत जल्दी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। तो वेबसाइट भी आपकी जल्दी आने वाली है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों। Thank you.